अंधेरी रात थी और घना जंगल शांत था, मानो किसी बड़ी आपदा की आहट हो। विजय और उसके दोस्त जोश में जंगल की ओर निकल पड़े थे। उन्हें शहर के लोग बार बार समझाते रहे थे कि उस जंगल में रात बिताना मौत को बुलावा देना है, लेकिन विजय को चुनौती पसंद थी। जंगल में भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं होती, विजय ने ठहाका मारते हुए कहा था। विजय और उसके चार दोस्त मोहित, राजेश, स्नेहा और किरण हंसी मजाक करते हुए जंगल के भीतर घुस गए। उन्होंने अपने टेंट गहरे जंगल के बीचों बीच लगा लिया और आग जलाकर बैठ गए। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जो धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। मोहित ने कहा, क्या तुमने उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनी है जो इस जंगल में रहती थी? सभी ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसी में उड़ा दिया। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं दिखा। विजय ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। कोई जानवर होगा, उसने कहा और फिर से हंसने लगा। लेकिन अब सबकी हंसी धीमी पड़ गई थी। जंगल के सन्नाटे में अब सिर्फ आग की लकड़ियां चटक रही थीं। कुछ देर बाद स्नेहा उठकर टेंट के पास गई और अचानक जोर से चीखी। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा, टेंट के बाहर खून के निशान थे। विजय ने तुरंत कहा, किसी जानवर ने मारा होगा, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन खून के निशान उस दिशा में जा रहे थे जहां से वो आवाज आई थी। विजय ने कहा, चलो देखते हैं क्या है। उसने टॉर्च उठाई और दोस्तों के साथ उस दिशा में बढ़ गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी डरावना होता गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, जैसे किसी अनजानी शक्ति से नियंत्रित हों। अचानक स्नेहा की चीख गूंज उठी। विजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन स्नेहा वहां नहीं थी। सभी घबराकर उसे खोजने लगे, पर वह कहीं नहीं मिली। अचानक पेड़ों के बीच से एक छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। राजेश ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उस छाया ने उसे पकड़ लिया और जंगल के अंधेरे में खींच लिया। बाकी सब डर के मारे जड़ हो गए। विजय और मोहित जैसे तैसे भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता मानो बदल गया था। हर दिशा में वही पेड़, वही अंधकार। अचानक विजय के सामने वही छाया प्रकट हुई। उसने ठहाका मारा, तुम्हें चेतावनी दी थी। इस जंगल में जो आता है, वह कभी लौटकर नहीं जाता। विजय के पैर जड़ हो गए। मोहित ने भागने की कोशिश की, पर उसकी चीख भी जंगल में गुम हो गई। आखिरी बार विजय ने छाया को अपनी ओर बढ़ते देखा, और फिर सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। अगले दिन पुलिस को उस जंगल में कोई नहीं मिला, बस जले हुए टेंट और खून के धब्बे। वो जंगल आज भी शांत है, लेकिन वहां रात में कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। विजय ने छाया को अपनी ओर बढ़ते देखा, और फिर सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। अगले दिन पुलिस को उस जंगल में कोई नहीं मिला, बस जले हुए टेंट और खून के धब्बे। वो जंगल आज भी शांत है, लेकिन वहां रात में कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं